मनुष्यों के बीच में है, अगर उसका डेरा, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में नहीं है आज भी, तो उस हम जो है उसके राज में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमको चुन तो लिया, अलग तो कर लिया, उसके सब्जेक्शन में नहीं आना चाहते। नहीं नहीं नहीं, मैं जो कुछ हूँ ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो पवित्र आत्मा दिखाएगा तुम्हारे अंदर पुराना मनुष्य तो भरा हुआ अभी भी है, मैं उसको जो है नया मनुष्य को पहन लो, है नए मनुष्य को पहन लो। नया मनुष्य तो जो है पहनना है, नया पुराना मनुष्य तो उतार दो, है पुराना मनुष्य तो। और हम देखते हैं यहाँ पर, और जो लोग आज मसीह के नाम में जो है ऐसे लोगों के कारण जो है दुख उठाते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण दुख उठाए, वो सब आंसू पोंछेगा। परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। भजन 56 उसके 8 आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरे देखिए एक बात को पढ़ेंगे, जबूर जो है उसका 56 का 8 भी पढ़ लेंगे, उसमें देखो बहुत अच्छा लिखा है। दाऊद के जीवन में ये बात रही है। और वो जो है इस तरह से कहता, 56 और उसका 8 आयत में 56 8 लिखा, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? भजन 116 में 8 में भी लिखा है, वहां भी तूने मेरे प्राण को वहां लिखा है कि तूने मेरे प्राण को बचाया है। उस भाव को पढ़ लेंगे, वो भी इसी से मेल खाता है, बिल्कुल 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 वैसा ही है, सेम 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 ऐसा ही वचन भाग जो है इसी से मेल खाता है। और हम पढ़ते हैं 116 का 8 में, वहां पर भी ठीक वैसे ही जो भाषा वहां लिखी है, ठीक वही भाषा जो है वहां पर भी लिखी है। देखिए पढ़ेंगे, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। बचाया है परमेश्वर है। दुष्ट जो है धर्मी को नाश करना चाहता है, पर प्रभु ने हमको मसीह में चुना है, उसने अलग किया है, अपने लिए अलग किया है। वो हमको नई सृष्टि बनाता जा रहा है। कोई भी ये मकान देखो बन रहे, एक बार बनने से पूरा नहीं होते, बार बार उसको मरम्मत कराना पड़ता, इसको वॉश वाइट कराना पड़ता है, नया बनाना पड़ता, जल्दी पुराना हो जाता है। एक मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। नया हमारे जीवन में पुरानी बातें चली जानी चाहिए, पुरानी बातें हम सब जानते हैं, पुराने जीवन पुरानी संगति हमारा जाना, तब इस ये वचन भाग हमारे जीवन में पूरा होगा। मैं सब कुछ नया कर, जब हम उसके हाथों में सौंपे जब भी तो नया करेगा। किसी लोहार के पास, कारीगर के पास ले जाओ कुछ सामान, भैया ये चीज है इसको ठीक करो, वो पहले आग में लेकर जाएगा आपको, आग के अंदर जो है आपका सारा जो कचरा निकाल देगा, फिर उसको जो हथौड़े से पीटेगा, फिर उसको नया रूप देगा, नया काम, नया हथियार बनाएगा। आग से तो गुजरना पड़ेगा, आग में कोई नहीं जाना चाहता है। और नया यंत्र बनना चाहते हो, चोखा यंत्र बनना चाहते हो, आग में नहीं जाना चाहते, आग से तो गुजरना पड़ेगा, तब एक नया चोखा यंत्र आप बनोगे। तो चलो दूसरा भाग, दाऊद सब का सब लौटा लाया। ये पढ़ते हैं 1 शमूएल 30 अध्याय उसकी 19 आयत है। 1 शमूएल 30 अध्याय 19 आयत, ये वचन क्या बताता? ये वचन बताता है दाऊद जो है राजा होने के लिए अभिषेक हो गया, उससे पहले एक राजा और बेटा, सब राजा, पहले वो राजा हटेगा जब भी तो राजा के रूप में वो आएगा, वो यरूशलेम में। पर वो 600 लोगों को लेकर, 600 लोग उसके साथ थे, और फिलिस्तीनियों के देश में उस राजा के साथ जो है मिल गया। वो क्या अपने विरोधियों के साथ जाके जो है
उनके साथ खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, 600 लोगों को ले गया तो वहां पर क्या है, फिलिस्ती बोलते हैं, उनको बात याद आई, जो बड़े 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 जो सूरवीर थे, योद्धा थे, वो बोलते हैं ये वही आदमी है जिसने गोलियत को मारा है, हो सकता है ये हमारा विरोधी बन गया, हमें भी मार डालेगा, इसको पीछे हटाओ, हम इसको साथ नहीं ले जा सकते युद्ध में। और सच है, जैसे ही वो जो है पीछे हटाया और वो अपनी बस्ती के अंदर आया, वो बस्ती कौन सी थी, सिकलग। सिकलग में आया तो सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया। किन लोगों ने, अमालेकियों ने आग लगाकर फूंक दिया और उनके बीवी बच्चों को सबको बंधुआई में ले गए, सारा उनका माल उठा के ले गए, सब कुछ ले गए। अब वो जब आते हैं देखते हैं, अरे हमारा तो सब कुछ जल गया। तो दाऊद जो है बैठकर रोने लगा, उसके साथी लोग रोने लगे। उसके साथी लोग क्या बोलते हैं, इसको पथरवा करो, इसके कारण ये सब समस्या आई है, पथरवा करो, ये दाऊद है नहीं जो, पथरवा करो। और अब वो क्या है, वो परमेश्वर की ओर देखता है, पढ़ेंगे उस भाग को, पढ़ेंगे पहला शमूएल और उसका एक दो आयतों को पढ़ेंगे। वरन उनके नहीं, वो वहां पर लिखा है कि उसने हिवाव बांधा। देखिए पढ़ेंगे उस भाग को, पढ़ेंगे 7 आयत को, 7 को 30। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबीअतार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अबीअतार एपोद को दाऊद के पास ले आया। आगे। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसे पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। निस्संदेह तू सब कुछ छुड़ा के लाएगा। परमेश्वर से हिवाव पाया, प्रार्थना किया, अपने 600 लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ा। और हम देखते हैं उनमें से